बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर फैक्टराइजेशन को पढ़ना है। अब फैक्टराइजेशन के अंदर दो फर्दर चीज़ें आती हैं और वो क्या होती हैं? कॉमन फैक्टर्स और मिड टर्म ब्रेक। फैक्टराइजेशन अगर हम देखें कि वो क्या होता है, तो फैक्टराइजेशन के अंदर हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स हैं उनका कलेक्शन होता है। यानी कि हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 4x + 20, ये एक फैक्टर्स को फैक्टराइज करना है। हमने इसको कैसे करना है? इसके कॉमन फैक्टर्स को निकालना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक कॉन्स्टेंट्स और एक वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं? ये जो नंबर्स होते हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो ए बी सी वाले लेटर्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स जो यूज़ किए जाते हैं मैथ्स के अंदर, उसको वेरिएबल्स कहा जाता है। अब इसके अंदर हमने इसके कॉमन फैक्टर्स को कैसे निकालना है? हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टेंट्स को, कि ऐसा टेबल जिसके अंदर ये दोनों जाते हों, वो इसका क्या होगा? वो इसका कॉमन फैक्टर होगा। इसी तरह वेरिएबल में भी देखा जाएगा कि क्या इन दोनों के अंदर सेम वेरिएबल है। अगर है तो हम वो क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। और जो बाकी सारा रह जाएगा, कॉमन के अलावा अनकॉमन जो रह जाएगा, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या है, 4 और 20, ठीक है। अब देखें कि 4 और 20 दोनों क्या एक टेबल में जाते हैं? यस, 4 के टेबल में 20 भी आता है और 4 अपने टेबल में भी जाता है। तो हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेंगे। और देखें, वेरिएबल है कॉमन? नहीं, इसके अंदर तो वेरिएबल है लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता। अब यहाँ पे सीधी सीधी क्या डालने? ब्रैकेट डालने। 4 के टेबल में कब आता है 4? 1 टाइम। 1 लिखने की ज़रूरत है? नहीं, 1 यहाँ पे नहीं लिखा जाता। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? x। हाँ, अगर x ना होता तो फिर 1 लिखना लाजमी होता। लेकिन अगर यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है तो वेरिएबल का जो सिंगल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो एक्चुअली 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लस आगे देखें, 4 के टेबल में 20 कब आता है? 5 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। इस तरह हमने इसके कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। सेकंड जो इसकी पार्ट है, वो क्या है? मिड टर्म ब्रेक। अब मिड टर्म ब्रेक का जो सबसे आसान तरीका है वो कैलकुलेटर पे मौजूद है। ये जो तरीका है ये आपको आपके टीचर्स नहीं बताएंगे। आपको टीचर्स इस तरह बताएंगे कि आपने कोई से भी दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जो प्लस माइनस करके मिड वाला नंबर दें, यानी कि प्लस माइनस करके हमारे पास मिड वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास लास्ट वाला आंसर है। कोई भी ऐसे दो नंबर्स लेने हैं, जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ 1 और 1, ठीक है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने 1 और 1 लेने हैं? यही चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि 1 और 1 जो है उनको आपस में प्लस करने से क्या आता है? 2 आता है, और मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 1 आता है। तो इस तरह हमारे पास दो नंबर्स होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला नंबर आता हो और प्लस माइनस करने से एक्स वाला जो कोफिशिएंट हो वो आता हो। ये दो नंबर्स आपको कैसे पता लगेंगे, ये मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर को ऑन कर लिया है। याद रहे, ये वाला कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है, सिंपल कैलकुलेटर अब आप यूज़ नहीं किया करेंगे। तो क्योंकि इस वाले कैलकुलेटर में फंक्शन ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से इस कैलकुलेटर को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास, आपने कैलकुलेटर को ऑन कर लिया। यहाँ पे देखें, ऑन वाले बटन के साथ क्या लिखा हुआ है? मोड। आपने इस मोड को प्रेस कर लेना। कर लिया। अब यहाँ पे देखें, आपके पास फिफ्थ में क्या आ रहा है? इक्वेशन। हमने इक्वेशन ही देखनी होती है ना, ये देखें ये इक्वेशन ही है। तो हमने क्या करना है? इस इक्वेशन में प्रेस करना है। इस इक्वेशन के साथ क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 5 वाले बटन से हम इक्वेशन को लेके आ सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखें, मैं 5 वाला बटन प्रेस कर रही हूँ, ये 5 वाला बटन प्रेस कर दिया। अब देखें, 5 वाला बटन प्रेस करने से मेरे पास ये 4 तरह की चीज़ें आई हैं। इसमें से हमें क्या चाहिए? हमें किस तरह की फॉर्म चाहिए? हमें पहला जो वेरिएबल है उसके साथ स्क्वायर चाहिए, फिर हमें एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, और फिर लास्ट पे हमें कांस्टेंट चाहिए। ये देखें, यहाँ पे ऐसी पोजीशन किसकी है
इसकी थर्ड वाले की देखें ए एक्स स्क्वायर, ए का मतलब है ये क्या है, ये एक कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है और ये सी जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह देखें ये हमारे पास सारी के सारी पोजीशन पे उतर रही है इसके। तो ये किसके नंबर के इस पे ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके साथ किसका नंबर है, क्या नंबर है, ये 3 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 को प्रेस कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया 3। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आया है, ए बी और सी तीनों आ चुके हैं। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट वाला जो डिजिट है हमारा, यानी जो हमने यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होंगे ना वही लिखने हैं, वेरिएबल्स यहाँ पे नहीं लिखे जा सकते। हमने जस्ट इसके क्या लिखने हैं, कोफिशिएंट्स लिखने हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और याद रहे हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ ट्रिक वो किस तरह करना है। तो ये हमारे पास क्या है 1। कैलकुलेटर पे जब भी आपने करना है तो आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 1 होगा। अब मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया ना, ये देखिए मैंने 1 लिखा है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल डालिए, ये जो इक्वल है ना ये वाला, इसको प्रेस कर दिया। अब देखें ए के अंदर क्या पुट हो गया, 1 पुट हो गया। अब देखें एक्स के साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो क्या है 2 है, बी का क्या होगा 2, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। इसको इक्वल दबाएंगे, ये देखें इक्वल दबाया और ये मेरे पास आ गया बी के अंदर 2। ठीक है, अब क्या है सी के अंदर क्या है 1, ये देखें 1 प्रेस किया, इक्वल डाला, तो ये देखें इसके अंदर क्या चला गया 1 चला गया। अब आपके पास ए के अंदर भी, बी के अंदर भी और सी के अंदर भी, तीनों के अंदर पुटिंग हो चुकी है। अभी 1 नहीं आपने देखना, आपने क्या करना है यहाँ पे इक्वल दबाना है। एक दफ़ा इक्वल दबाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1। आपने ये यहाँ पे साइड पे करके ना अपने लिए लिख लेना है कि मेरे पास क्या आया है -1 आया है। एक दफ़ा अगेन दबाएंगे तो इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा -1। तो हमने क्या कर लेना है, अगेन यहाँ पे क्या लिख लेना है -1। अब आपको यहाँ पे एक ट्रिक यूज करना पड़ता है कि आपको कैलकुलेटर क्या देता है, ऑपोजिट साइन देता है। यानी कि अगर आपको वो -1 देगा तो आपने क्या यूज करना है 1। इसी तरह आपको इधर भी -1 दिया है तो आपने इसके लिए भी क्या लिख लेना है, जस्ट 1 लिख लेना है। तो इस तरह आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, +1x और +1x। x क्यों लिखना है, क्योंकि इसके साथ यही वेरिएबल है, और +1 इस साइड पे लिख लेना है, एक्स स्क्वायर इस साइड पे लिख लेना है। ठीक है, अब मजीद इसके साथ क्या किया जाता है, इन दोनों में से कॉमन लिया जाता है, इन दोनों में से भी कॉमन लिया जाता है। हमने कॉमन फैक्टर सीख लिया ना, इन दोनों में से कॉमन ले, इसमें कॉमन क्या है एक्स है, क्योंकि इसके साथ 2 एक्स है और इसके साथ 1 एक्स है, तो हम 1 एक्स इसमें से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कितने एक्स बच गए, 1 एक्स, प्लस इधर एक ही एक्स था वो भी इसके पास चला गया, पीछे क्या बच गया 1। अब यहाँ पे देखें 1 लिखना जरूरी है, प्लस यहाँ पे देखें हमारे पास क्या कॉमन है 1 कॉमन है ना, तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लें, क्योंकि x इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो x प्लस यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 1। अब हमने क्या करना होता है, मिड टर्म ब्रेक के अंदर बार वाले जो होते हैं ना उनको एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर डालना होता है, और जो अंदर वाले होते हैं वो हमेशा हमें सेम आंसर दिया करेंगे, उसको हमने जस्ट 1 टाइम लिखना होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x+1, ये बार वाला है x+1, और अंदर जो हमारे पास 2 फैक्टर्स बने थे वो क्या थे x+1, उसको हमने 1 टाइम लिख लिया। ये हमारे पास होती है मिड टर्म ब्रेक करना। यहाँ तक तो हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, कॉमन फैक्टर्स के, मिड टर्म ब्रेक के, और कैलकुलेटर से हमने किस तरह फाइंड करना होता है। अब एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट रह गया है, वो क्या कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आता फिर आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है 2y² - 5y + 2। अब इसके लिए आपने करना ये होता है कि ये जो लास्ट और फर्स्ट वाले डिजिट हैं, ठीक है, लास्ट और फर्स्ट वाले डिजिट्स, दोनों डिजिट्स को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको जब, तो जो आंसर आपका यहाँ पे आएगा वो आपने इधर लिख लेना है। इधर क्या लिखना है, जस्ट 1। जैसे 2 टाइम क्या आता है 4 आता है ना, तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा। आपने इसको नीट नहीं लिखना, ये आपने अपने कैलकुलेटर के लिए यहाँ पे अपने समझने के लिए यहाँ पे लिखना है, ये आपने नीट वर्क में नहीं करना है। इसको आप ऐसे सर्कल डाल लें पेंसिल से, ठीक है, और फिर इस पेंसिल से यहाँ पे जब लिखा होगा पेंसिल से वो यहाँ पे लिखना है। अगेन आप इसी तरह करें, ऑन वाले बटन के साथ क्या है मोड, ये दबाया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, ये 5 दबाया,
और आपके पास क्या है 3, तो आपने 3 दबा दिया। पहले मोड, फिर 5, फिर 3, फिर आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें ABC लिखा होगा। ABC के अंदर पुटिंग करनी है क्या 1, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया हमेशा आपका A क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। B क्या है -5 है, -5 आ गया। C क्या है 4, 4 आ गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ गया, ये और से देखें, इक्वल दबा रही हूँ मैं, ठीक है, ये इक्वल दबा रही हूँ। इक्वल दबाऊंगी तो ये देखें x1 इज इक्वल टू क्या आता है 4 और x2 इज इक्वल टू क्या आता है 1। 4 और 1, मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ 4 और 1। अब मैंने 4 को क्या लिखना है -4, क्योंकि मुझे कैलकुलेटर ने क्या दिया था पॉजिटिव दिया था। और 1 को मैंने क्या लिख लेना है -1, क्योंकि कैलकुलेटर ने क्या दिया था पॉजिटिव 1 दिया था। तो ये हमारे पास जो है वो आ चुका है इसका आंसर। हमने इसको इसी तरह लिखना है -4y, और जिस तरह का वेरिएबल यहाँ पे लिखा होगा इसी तरह वेरिएबल यहाँ पे लिखना है, और -1y, +2 एंड पे लिख ले। याद रहे यहाँ पे +2 ही लिखना है, ये 4 नहीं लिखना, ये आपने अपने समझने के लिए यहाँ पे लिखा था। और हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 और y²। तो ये तो हमारे पास सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हुआ है फैक्टराइजेशन का, जिसमें हमने कॉमन फैक्टर्स और मिड टर्म ब्रेक करना सीख ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये 10th क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमेशा काम आएगी। आप इसको एक दफ़ा अच्छे से बस सीख लें। तो आते हैं आप एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स देखा। हमने कॉमन फैक्टर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है 6x + 12। हमने देखा इसके अंदर कांस्टेंट में कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें ये दोनों आते हैं। तो 6 के टेबल में 12 आता है, यस। हम क्या ले लेंगे 6 कॉमन ले लेंगे, और x कॉमन नहीं आता क्योंकि इसके अंदर नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 1 टाइम्स 6, या आ जाएगा x प्लस 6 2 10 12 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6 2 10 12। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। सेकेंड पार्ट में क्या है 15y² + 20y। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स में हम देख लेते हैं। तो 5 के टेबल ऐसा है जिसमें 15 आता है और 20 भी आता है। अब 15 का टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 20 आता हो। तो हम क्या करेंगे 5 का टेबल लिख के दोनों को इसके अंदर पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आता है 5 और y² और y है। अब इसमें देखें 2 y हैं, इसमें कितने हैं 1 y है। तो जो लीस्ट वाली होती है ना, लीस्ट वाला नंबर होता है, उसको हम हमेशा कॉमन लेते हैं। तो इसमें से लीस्ट कम यानी कि कौन सा है 1 y, तो हम 1 y को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। पीछे यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, इसमें से 5 3 टाइम 15 होता है, यहाँ पे 3 बच गया, 1 y इसके पास चला गया, 1 y रह गया, प्लस 5 4 टाइम 20 होता है, एक ही y था वो भी इसके पास चला गया, पीछे क्या बचा 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट को करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है -12x²। अब आपको मैं दिखाऊंगी माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या होता है। माइनस अगर कॉमन ले लिया तो फिर अंदर वाले साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पे देखें अब कॉन्स्टेंट्स में क्या कॉमन है 12 और 3 में, तो 3 के टेबल में 12 आता है ना, तो हम क्या कर लेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास x² और x में क्या कॉमन आएगा x, क्योंकि इसके पास जो इसमें लीस्ट हमारे पास वेरिएबल है वो क्या है जस्ट 1x। अब यहाँ पे देखें माइनस, ये देखें यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया माइनस के लिए साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे। तो इसके पास माइनस था, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और हमारे पास क्या है 3 4 टाइम 12 x, एक बचा, ये यहाँ पे एक लिख लिया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखें माइनस है ना, ये माइनस माइनस इस तरह भी आप इसको सीख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस। और अगर इस तरह सीखना चाहते हैं कि जब भी माइनस बाहर आए तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, इस तरह भी आप इसको सीख सकते हैं। यहाँ पे देखें 3x था, 3x पूरा का पूरा ही अंदर बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं के लिए क्या लिखना है 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास a b का जिक्र है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है इसके अंदर 4 और 8। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे, क्यों क्योंकि 4 के टेबल में 8 भी आता है। और देखें अब a यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे है, तो हमारे पास लीस्ट कौन सा है 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे जस्ट 1a। इसी तरह यहाँ पे b 1 है और यहाँ पे 2 है, तो लीस्ट वाला क्या है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें 4a² b, 4 भी चला गया इसके पास, एक a चला गया, एक a बच गया, b भी पूरा का पूरा चला गया, जस्ट यहाँ पे क्या रह गया a, प्लस
4 2 टाइम 8 हुआ, ए एक इसके पास चला गया, बी एक इसके पास चला गया, एक रह गया, यहाँ पे लिख लिया। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 रकमें दे दी गई हैं, एक्स वाई -3x² + 2x। अब तीनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है। अब यहाँ पे जैसे मैं x देखती हूँ तो x देखें कि इन सारों में है, यस, तो एक x इसमें क्या कॉमन आ जाएगा। y देखें इन सारों में है, नहीं, तो इसका मतलब है सिर्फ एक x ही इसमें से कॉमन आएगा। इसमें क्या बचा, y माइनस, इसमें क्या बचा 3 और एक x, इसमें क्या बचा +2 बचा, x क्योंकि इसके पास चला गया था, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसमें देखें हमारे पास 3 9 और 15, क्या ये तीनों एक ही टेबल में जाते हैं, यस, 3 के टेबल में ये तीनों जाते हैं। फिर देखें a², आपने जो स्टार्ट वाली रकम होगी ना उसी से ही सारे कॉमन देख लेने, आगे वालों को नहीं देखना, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टार्ट वाले से ही देख लें सारे। a² है, a² देखें a यहाँ पे है कहीं, यस, तीनों में है, तो उसका मतलब है एक एक कॉमन आ जाएगा क्योंकि वो लीस्ट है। इसके अंदर देखें एक a है, इसके अंदर भी एक ही a है। यहाँ पे देखें b है, b तीनों के पास है, यस, और लीस्ट कितना है 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 1b। अब देखें क्या क्या बचता है, 3 इसके पास चला गया, एक ए इसके पास चला गया, एक ए रह गया, बी इसके पास चला गया, -9, 3 3 जार 9, ए इसके पास चला गया, बी एक इसके पास चला गया, एक रह गया, +3 5 10 15, एक ए भी चला गया, बी भी चला गया, पीछे क्या बचा, कुछ भी नहीं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। अब सेकंड क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है, लेकिन इनको रिप्रेजेंट भी करवाना है पिक्टोरियली। पिक्टोरियली का मतलब होता है पिक्चर बना के हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5x + 15 है। हम पहले इसको सेम वैसे ही कॉमन फैक्टर्स ही लेने हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने इसको पिक्चर क्रिएट करनी है इसकी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5x + 15 है, इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, हम 5 कॉमन ले लेते हैं। x + 5 कितने टाइम, 5 3 टाइम 15 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 और x + 3। अब पिक्चर किस तरह बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे एक स्क्वायर शेप बनाते हैं, उसके अंदर हमने लाइंस लगानी होती है। अब लाइंस किस तरह लगानी है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट 5 है, हम इधर 5 लिख लेंगे, इस साइड पे क्या लिख लेंगे, x + 3 है, तो ये x + 3 लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या है, 5 है ना, हमने यहाँ पे 5 लाइंस लगानी है, कितनी, 5 लाइंस, 1 2 3 4 5 लाइंस लगानी है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लाइंस लगा लेंगे, 1 2 और 3। इस तरह हमारे पास इसकी पिक्चर क्रिएट होती है। ये ज़्यादा आपको डीप जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये काम ही आते हैं, अव्वल तो आते ही नहीं है। अगर आप भी जाएँ तो इसकी ये फैक्टराइजेशन ही जस्ट आती है, पिक्टोरियल ही नहीं आता। सेकंड जो इसका पार्ट है, इसमें क्या है हमारे पास x² + 4x + 3। अब आते हैं हमारे पास मिड टर्म ब्रेक। अब यहाँ पे देखें हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है या फिर हमने इसके कॉमन फैक्टर्स को देखना है। तो देखें इसकी हमारे पास ये जो शेप होती है, इसी से पता लग जाता है कि इसमें मिड टर्म ब्रेक की जाएगी। ये देखें एक x² है, दूसरा क्या है, एक x है, और एक लास्ट पे क्या है, c कांस्टेंट है। अब इसकी हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, तो ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, x² 1 है ना, तो इसका मतलब है हमें इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी 1 दिया गया है, 1 4 और 3। तो दबा लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 3, तो 1 फर्स्ट वाला, सेकंड वाला 4 और थर्ड वाला 3। पहला हमारे पास आता है -1 और दूसरा हमारे पास क्या आता है -3, यानी कि हमने इसको +1 और +3 लिखना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इस तरह आएगा ना, ये मतलब कि आप इस तरह कर लेंगे तो फिर आपको कैलकुलेटर को अगेन ऐसे यूज़ नहीं कर सके, आप ऑन दबाएंगे आपके पास यही आएगा। तो इसको आपने क्या करना है, रीसेट करना है। रीसेट कैसे करते हैं, शिफ्ट दबाएं यहाँ पे, फिर 9 दबाएं, फिर 3 दबाएं। ये देखें यहाँ पे क्या आया है, रीसेट ऑल। रीसेट ऑल करें, सबको यहाँ पे इक्वल दबाएं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल 2 दफ़ा दबाएंगे तो आपके पास रीसेट सारा का सारा हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स होते हैं कुछ कैलकुलेटर के, आपको यूज़ करने आने चाहिए। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, x² + 1x + 3x + 3। 1x आप ना भी लिखें, डजेंट मैटर। अब आपके पास देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से कॉमन आएगा x + 1 बच गया, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3, क्योंकि 3 देखें दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x + 1। याद रहे
जो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक की एक निशानी होती है कि वो हमारा ठीक है या नहीं, तो उसकी एक ही निशानी है कि ये जो ब्रैकेट्स में दोनों रकमें, दोनों फैक्टर्स आएंगी, वो सारे के सारे हमारे सेम होने चाहिए। तो जब सेम होंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा आंसर ठीक जा रहा है। अब बराबर वाला क्या है, x+3 है, और अंदर वाला क्या है, x+1। तो ये हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम इसकी पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इस साइड, एक साइड पे x+3 लिख लें और एक साइड पे x+1 लिख लें। x+3 और x+1। अब x+3 जहाँ पे लिखेंगे वहाँ पे 3 लाइन्स लगाएंगे, तो वो याद रहे वर्टिकली लगाएंगे ऐसे करके, ऊपर वाले के लिए वर्टिकली और नीचे वाले के लिए हॉरिजेंटली। ये 1 है तो इसके लिए जस्ट 1 लाइन लगा दें इस तरह। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। इसकी भी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है क्योंकि इसके हमारे पास सेम वैसे ही पोजीशन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x² प्लस 6x प्लस 8। सेम कैलकुलेटर पे करेंगे इसको। a के अंदर क्या लिखेंगे, 1, यहाँ पे 1 लिखा, इक्वल डाला, 6 लिखा, इक्वल डाला, 8 लिखा, इक्वल डाला। अब यहाँ पे एक दफ़ा इक्वल दबाएं तो -2 आ जाएगा, और दूसरी दफ़ा इक्वल दबाएं तो -4 आ जाएगा। हमने इसको किस तरह लिखना है, +2 और +4, +2 और +4, साइन चेंज लिखने होते हैं ना। तो ये आ गया x² प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, ये x कॉमन आ गया, ये आ गया x+2 प्लस 4 कॉमन आ गया x+2। 2 कैसे आया, 4 2 टाइम 8। तो हमारे पास क्या क्या बच गया, एक x+4 बच गया है बार बार वाला, और अंदर वाला क्या है, x+2। अब हम इसकी पिक्चर भी साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं। एक साइड पे x+4 लिख लेंगे और एक साइड पे x+2 लिख लेंगे। x+4 हमारे पास यहाँ पे लिखा गया और x+2 हमारे पास यहाँ पे लिखा गया। अब ये कितना है, 4 है ना, तो हम वर्टिकली 4 लाइंस लगा लेंगे, 1 2 3 और 4, और हॉरिजेंटली कितनी लगाएंगे, 2, 1 और 2। इस तरह हमारी पिक्चर ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पे देखें x² प्लस 4x प्लस 4 है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। x² के साथ क्या है, 1, तो 1 इज इक्वल टू 4 और इज इक्वल टू और 4। अब देखें क्या क्या आंसर आता है, -2 और -2। x इज इक्वल टू -2 आया ना, अगेन हमारे पास नहीं आया, तो इसका मतलब है दोनों हमने -2 ही यूज करना है। x1 नहीं आया, x1 नहीं आया, x2 भी नहीं आया, एक ही x आया है और उसका क्या आंसर आया है, -2। तो इसका मतलब है हमने 2 दफ़ा यूज करना है +2 और +2। मैं आपको अगेन एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, 1 है ना, 1 आया, 4 आया और 4 आया। एक ही दफ़ा उसने आंसर दिया है, x इज इक्वल टू -2। इसका मतलब है कि हमने एक, ये जो x इज इक्वल टू -2 है, इसको 2 टाइम यूज़ करना है। -2 है, इसको +2 और +2 2 दफ़ा यूज़ कर लें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 और +2। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा x+2 प्लस 2 कॉमन आया, x+2, x+2 और x+2। अब हमने इसकी पिक्चर ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे भी x+2 होगा और यहाँ पे भी x+2 ही होगा। इधर भी 2 लाइंस लगा दें, इधर भी 2 लाइंस लगा दें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टराइज ही करना है, तो सेम वैसे ही हम लेके चलेंगे इसको भी। यहाँ पे कैलकुलेटर पे देखें, फर्स्ट में 1 पुट करना है, फिर 1 और फिर -12, 1 1 और -12। तो एक में हमारे पास 3 आ गया, दूसरे में हमारे पास -4 आ गया। तो 3 और -4 को यूज़ करेंगे, यानी कि -3 और +4 को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस x² -3x प्लस 4x -12। जो भी यहाँ पे लिखा था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन लें, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, x -3 प्लस 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, x माइनस और 4 3 टाइम 12। तो ये हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, x+4 बार बार वाला और x -3 अंदर वाला। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो आपके पास फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो सकती। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन आप एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं।
इसमें भी हमारे पास स्टार्ट में 1 ही है, तो इसका मतलब है हम इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, हमें फ़िलहाल इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास 5 3 ये क्या है 1 और 7 और 10। देखते हैं क्या आंसर आता है, -2 और -5, -2 और -5। हम इसको किस तरह लिखेंगे, +2 और +5। अब यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर +2x +5x +10। कॉमन लेते हैं इन दोनों में से भी, इन दोनों में से भी, तो x कॉमन आ जाएगा, इसमें से x +2 आ जाएगा। इसी तरह +5 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है, तो यहाँ पे क्या बच गया x +2। तो ये आ गया x +5 बारों बार वाला और x +2 अंदर वाला। ये हमारा आंसर आ गया। हमें पता है हमारा आंसर ठीक आया, क्यों, क्योंकि दोनों के फैक्टर्स सेम आए हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं एक्स स्क्वायर -6x + 8 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और -6 और 8, 4 और 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x, 4 और 2 आया था ना, तो हम इसको -4 और -2 कंसिडर करेंगे, -2x + 8। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन लें, x -4 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, तो ये आ गया x -+-2 4 टाइम 8, ये आ गया x -2 और x -4। दोनों का आंसर सेम आया, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट है एक्स स्क्वायर -x -56। अब इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि इतना बड़ा नंबर आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और -1 और -56। याद रहे ये जो साइंस होते हैं ना साथ, ये आपने लिखने होते हैं, लेफ्ट वाले साइन हमेशा उसी के साइन होते हैं। तो ये इक्वल आ गया। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है 8, सेकंड क्या है -7, 8 और -7। 8 और -7 को हम किस तरह लिखेंगे, -8 और +7। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -8x + 7x -56। इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन लें, x -8 + 7 x -7, 8 टाइम 56 होता है, तो ये हमारे पास आ गया 8। अब दोनों का आंसर लिख लेते हैं, x +1 और x +7 और x -8। ये दोनों फैक्टर्स बन गए। फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं, 1 -10 और -24। यहाँ पे लिखते हैं 1 -10 और -24। तो ये देखें हमारे पास आ गए। अब फर्स्ट वाला क्या है 12 और सेकंड वाला क्या है -2। फर्स्ट वाला 12 और सेकंड वाला -2। 12 और -2, इसको कैसे लिखेंगे, -12 और +2। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -12x + 2x -24। तो ये हमारे पास आ गया x -12 + 2x -2, 12 टाइम 24, तो ये आ गया 12, x + 2 और x -12। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 6 पार्ट की तरफ आते हैं, 4y² + 4y -12। यहाँ पे इसी तरह लिख लेंगे 1 फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्या है 4 है और थर्ड वाला क्या है -12, तो ये आ जाएगा -12। पहला क्या आया है हमारे पास 2 और दूसरा क्या आया है -6, 2 और -6। हम इसको किस तरह लिखेंगे, -2 और +6। तो ये आ जाएगा y² -2y + 6y -12। इन दोनों में से कॉमन लें, क्या कॉमन आएगा y -2 + 6, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 6 और y -6, 2 टाइम 12, ये आ गया y -2। इधर क्या क्या बच गया y +6 बारों बार वाला और अंदर वाला y -2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 7 पार्ट करते हैं इसका, 1 13 और 36। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 13 और 36। तो हमारे पास क्या क्या आया है -4 और -9। तो -4 और -9 किस तरह लिखेंगे, +4 और +9, तो y² +4y +9y +36। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा y +4 +9 कॉमन आया, y +9, 4 टाइम 36, 4 आ गया, y +9 और y +4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
लास्ट जो इसका पार्ट है 8 पार्ट, वो करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 और माइनस 2। तो फर्स्ट वाला आंसर क्या है 2, सेकंड वाला आंसर क्या है माइनस 1। तो हमने इसको लिखना कैसे है -2 और +1, -2x + 1x -2 और ये x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये x कॉमन आया, x -2 + 1, 1 कॉमन है ना, कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा x -2। पहला आएगा x + 1 बार वाला, और अंदर वाला क्या है x -2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, वो जो ट्रिक मैंने आपको बताया था कि आपके पास स्टार्ट में 1 आना चाहिए, ये लाजमी है कैलकुलेटर के लिए। कैलकुलेटर आपको कभी भी आंसर नहीं देगा सही अगर आपके पास स्टार्ट में 1 ना हो तो इसके लिए मैंने आपको बताया ट्रिक कि आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कैलकुलेटर के लिए आपने एक पोजीशन बनानी है, इस सारे की ए बी सी की पोजीशन बनानी है और फिर आपने उसको पुट करना है कैलकुलेटर के अंदर। तो हम पहले इसके लिए बना लेते हैं एक सीक्वेंस के फर्स्ट में हमने क्या लिखना है 1 लिखना है, सेकंड में हमने 7 लिखना है और थर्ड में हमने क्या लिखना है 3 2 टाइम्स 6। ये तीनों हमने पुट करने हैं कैलकुलेटर के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 7 और 6। तो कैलकुलेटर सही आंसर देगा अब -1 -6। क्या आंसर दिया है, यानी कि +1 और +6। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप इसी तरह इसको पुट करें तो आपके पास क्या आंसर देगा कैलकुलेटर, 2 7 और 3। देखें कैलकुलेटर आपको इस तरह आंसर देगा -1 / 2 -3। तो ये फिर आपका आंसर आता है गलत, इसीलिए आपको इस तरह करना पड़ता है पहले और फिर पुटिंग करनी पड़ती है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 2x² लिखना आपने इसी तरह है, आपको पता नहीं लगना चाहिए कि आपने कैलकुलेटर से किया है, ठीक है। आपने इसी तरह जाहिर करवाना है कि हमने इसको खुद किया है। तो 2x² + 1x + 6x + 3। अब इसको करें, ये क्या आ जाएगा आपके पास 2x + 1 आ जाएगा, कॉमन क्या आएगा x, इन दोनों में से x कॉमन है ना, 2 तो कॉमन नहीं है, तो दोनों में से x कॉमन, ये बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बच गया 2 और एक x कॉमन था वो बाहर चला गया, एक बच गया वो यहाँ पे आ गया, +1 यहाँ पे बचा था वो यहाँ पे लिख लिया, एक x था वो बाहर चला गया। पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या बचा प्लस। अब देखें 3 इसमें कॉमन है ना, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा x + 3 की 2 टाइम्स 6 होता है ना, तो यहाँ पे क्या बच गया 2। अब देखें यहाँ पे आपके जो फैक्टर्स हैं उन दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि आपका आंसर यहाँ से ठीक नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो आपने लिखा है ना +1 और +6, इनकी पोजीशंस चेंज कर देनी है। 6x को इधर ले आए और 1x को इधर ले आए। अगर आपको पता लग रहा हो ना कि मेरा आंसर गलत आ रहा है तो फिर आपने इनकी पोजीशन चेंज कर लेनी है, ठीक है। तो ये भी इसका एक ट्रिक ही है कि अगर आपको पहले से ही पता लग जाता है कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। तो 2x² + 6x + 1x + 3, इस तरह आप लिख लें। अब इन दोनों में से कॉमन लें, 2 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा x + 2 3 टाइम्स 6 प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा +1 और x + 3। आप देखें दोनों सेम आ रहे हैं ना, x + 3 और x + 3। अब आंसर लिख लें 2x + 3 और 2x + 1 और x + 3। एक x + 3 आया है, दूसरा क्या है 2x + 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगेन आपको बता देती हूँ, अगर आपका यहाँ से जैसे हमारा आंसर आ रहा था गलत आ रहा था, तो अगर आपका आंसर गलत आ रहा हो फिर आपने क्या करना होता है, पोजीशन चेंज कर देते, जो कैलकुलेटर आपको वैल्यूज बताता है ना उनकी पोजीशन चेंज कर देनी, ठीक है। यानी कि x1 को x2 कह लेना है और x2 को x1 कह लेना है, तब आपका आंसर ठीक आ जाएगा, ज़्यादा इशू नहीं होता इसमें। 2 11 और 15, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके लिए एक सीक्वेंस बनानी है जो हमने कैलकुलेटर के अंदर पुट करनी है। पहला 1, दूसरा 11, तीसरा 15 2 टाइम 30। अब इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2 11 सॉरी 1 11 और 30। पहला आंसर है -5, दूसरा आंसर है -6। पहला आंसर है -5 और दूसरा आंसर है -6, +5 और +6। अब याद रहे हमने क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है।
तो 2x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। अब इसको करते हैं 2, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, 2 1 टाइम 2 और x एक बाहर चला गया, एक रह गया ना, तो x प्लस 2 3 टाइम 6 प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 5 3 टाइम 15। देखें दोनों के सेम आंसर आए हैं, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक जा रहा है, 2x प्लस 5 और x प्लस 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमें एक और भी ट्रिक आ गया कि हमने इसकी पोजीशन भी चेंज करनी होती है। थर्ड जो इसका पार्ट है वो क्या है, 4x² प्लस 13x प्लस 3। तो इसके लिए हम लोग पहले 1 फिर 13 फिर 4 3 टाइम 12 ये तीनों पुट करेंगे। तो पुट करते हैं 1 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 12, पहला -1 दूसरा -12, यानी कि +1 और +12। तो पहले +12 लिखेंगे, 4x² प्लस 12 और +1 x प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 4 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 3 टाइम 12 होता है और +1, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 3, दोनों के सेम आंसर आए तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1 और x प्लस 3, ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में देखते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 2 है, हमने पुटिंग क्या करनी है, 1 5 और 3 2 टाइम 6। तो पुटिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर देता है कैलकुलेटर। 1 5 और 6, 1 5 और 6, पहला -2 दूसरा -3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, +2 और +3, और +3 पहले लिखेंगे, +2 बाद में लिखेंगे, तो +3x और +2x प्लस 2, इस साइड पे क्या है 3x², दोनों में से क्या कॉमन आया है 3 और x, यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बच जाएगा, प्लस 3 1 टाइम 3 होता है, ये आ गया 1 प्लस 2 कॉमन आ गया x प्लस 1। देखें x प्लस 1 सेम है ना, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक जा रहा है, तो 3x प्लस 2 और x प्लस 1। यहाँ तक हमारे पास इसके 4 पार्ट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या है, 3 11 और +6, तो हमने सेम इसको भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 -11 और +6, तो सबसे पहले तो 1 आएगा इसमें, जाहिर है, फिर -11 और फिर 6 3 टाइम क्या होता है 18, तो ये तीनों हमने पुट करने हैं। तीनों की पुटिंग करते हैं, फर्स्ट हमारे पास 1 आएगा, फिर हमारे पास -11 आएगा, फिर हमारे पास 18 आएगा, तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट 9 और दूसरा 2, यानी कि -9 और -2, तो ये आ जाएगा 3y² -2 और -9 था ना, तो -2 और -9 प्लस 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्या कॉमन है इसमें से, 3 कॉमन है ना, तो 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 टाइम 9 3y प्लस और 2 टाइम 6, तो ये आ जाएगा 2। क्या क्या आंसर आया है, y -3 और 3y -2, ये दोनों आंसर आ गया हमारे पास। बार बार वाले y -3 थे वो लिखें और अंदर वाले 3y -2 थे वो लिखें। यहाँ पे सॉरी माइनस आता है, ये देखें माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज करना होता है ना, बड़ी जो भी हमारे पास ब्रैकेट के बाहर साइन अगर माइनस का आ जाए तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो यहाँ पे -2 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका 6th पार्ट है 2y² -5y प्लस 2, इसकी भी इसी तरह पुटिंग कर लेंगे, 2 2 टाइम 4 होता है ना, तो बाकी सारा वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, 1 -5 1 -5 और +4 है, तो जस्ट 4 लिख लेंगे, पहला 4 दूसरा 1, यानी कि 4 और 1 -4 और -1, तो यह आ जाएगा 2y² -1 और -4, पोजीशन भी चेंज करनी होती है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और कॉमन क्या आएगा y, तो ये आ जाएगा 2y -1, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2, तो ये आ जाएगा -2 और y 2 2 टाइम 4, तो ये आ जाएगा 2y माइनस प्लस माइनस और 1 2 1 टाइम 2, तो ये आ गया 2y -1 और y -2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। यहाँ पे क्या है 4z² -11z और +6, तो पहला तो आएगा 1 फिर -11 फिर 6 4 टाइम 24, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1
-11 और 24। पहला 8, दूसरा 3, यानी कि 4z² -3z है यहाँ पे, -3z और प्लस, और हमारे पास क्या आया था 8, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8, -8 आया था, यानी कि +8 आया था, हमने -8 लिखना था, तो -8z + 6। अब इसको करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4z - 3, कॉमन क्या है z, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 टाइम 8, तो 4z, माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़ी जो बाहर हमारे पास रकम है उसके साथ क्या है माइनस है, तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, 2 3 टाइम 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4z - 3 और z - 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है इसका 6 + 7z - 3x²। अब इसमें हमने क्या करना है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमने एक ट्रिक करना है, और वो क्या है कि देखिए यहाँ पे स्टार्ट में हमें कांस्टेंट दे दिया है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस आ गया है, x² के कोफिशिएंट के साथ सबसे बड़ी चीज़ के माइनस आ गया है, तो हम सबसे पहले तो इसको सीधा लिख लेते हैं -3x² + 7x और +6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है। क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि हमें स्टार्ट में माइनस नहीं चाहिए होता, तो माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 3x² - 7x और -6, ये बचेगा। अब इसके बाद हमें पता है कि हमने स्टार्ट में 3 नहीं लेना, हमें 1 चाहिए, तो इसके लिए हम क्या क्या पुटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे हमें यहाँ पे पुटिंग करनी पड़ेगी 1 -7, याद रहे जो साइन हमने चेंज किए वही आएंगे, -7 और 6 3 टाइम -18। अब ये हम यहाँ पे पुट करते हैं, और कैलकुलेटर जो हमें आंसर देगा वहाँ पे हमने जो साइन हमें वो देगा वो चेंज नहीं करने, क्यों नहीं करने, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था। ठीक है, तो ये साइन हमने चेंज यहाँ पे नहीं करने होते, ये याद रहे। 1 लिखा, -7 लिखा और -18 लिखा। पहला हमारे पास क्या है 9, दूसरा क्या है -2, याद रहे साइन चेंज नहीं करना, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 6 + 9x -2x -3x²। अब इस तरह लिख लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन लें, 3 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 टाइम 6 + 3 3 टाइम 9, x एज इट इज आ जाएगा। इसमें से क्या कॉमन आएगा माइनस, और 2 x कॉमन आ जाएगा, 2 और 3 तो नहीं ना आ सकते, तो ये x कॉमन आ गया, 2 रह गया, -3 और x रह गया, ये हमारे पास आ गया, x एक बार चला गया था। अब यहाँ पे क्या क्या बच गया 3 - x और 2 + 3x, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। याद रहे एक चीज़ के आपने पहले माइनस कॉमन लेना है, और फिर जो अंदर वाले आपके पास डिजिट्स बचे हैं जो साइन वो हैं वो आपने पुटिंग करनी है उनकी, फिर ये जो फर्स्ट वाला है इसको लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और साथ ही जो आपको कैलकुलेटर आंसर देगा उसको आपने चेंज नहीं करना, उसके साइन वैसे ही रहने देने जैसे कैलकुलेटर देगा। तो यहाँ तक हमारे पास आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो, कोई भी कंफ्यूजन होती है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।